व्यूवर्स, ड्रामा सीरियल कमाल के आने वाली एपिसोड्स में हमें दिखाया जाएगा कि मलिका बहुत ही ज्यादा रोएगी, क्योंकि उसे अब एहसास हो जाएगा कि रजा कितना अच्छा था, मगर रजा तो तक ही बुरा था। उसकी आंखों पर तो काली पट्टी बंधी हुई थी जो उसको नजर नहीं आ रहा था। व्यूवर्स, हमें दिखाया जाएगा कि जब मलिका को मालूम हो जाएगा कि रजा बहुत ही ज्यादा बीमार हो चुका है और वो एक बीमारी में मुब्तला हो चुका है, तो मलिका रजा से पूछेगी, मगर रजा उसे नहीं बताएगा और कहेगा कि मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। जिसके ये रिपोर्ट मलिका डॉक्टर के पास लेकर चली जाएगी और घर पर कोई बहाना कर जाएगी, कहेगी कि मैं जॉब के सिलसिले में जा रही हूँ। मलिका ये रिपोर्ट जाकर डॉक्टर को दिखाएगी और जब डॉक्टर ये रिपोर्ट्स देखेगा तो वो हैरान हो जाएगा और कहेगा कि आपने रजा से टेस्ट के बारे में पूछने की जरा भी कोशिश नहीं की। रजा तो एक बहुत बड़ी बीमारी में मुब्तला हो चुका है, उसे अंदर बहुत ही ज्यादा इन्फेक्शन हो चुका है जो कि बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। व्यूअर्स, हमें दिखाया जाएगा कि मलिका वहीं पर रोने लग जाएगी और उसके पाँवों के नीचे से जमीन निकल जाएगी, क्योंकि वो सोचेगी कि ना ही अब उसके पास इतने सारे पैसे हैं कि वो रजा का इलाज करवा सके और रजा भी अब बीमार हो चुका है। व्यूअर्स, हमें दिखाया जाएगा कि मलिका वहीं पर ही बैठकर अपनी माँ को फोन करेगी और सारी सूरत हाल सुनाएगी, जिस पर उसकी माँ कहेगी कि तुम्हें टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। क्या होगा कि अगर रजा बीमार हो गया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं हुई, रजा मेडिसिन खाएगा, बिल्कुल सेहत याब हो जाएगा। व्यूवर्स, हमें दिखाया जाएगा कि रजा के भाई को उसके किए पर बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी होगी जब उसे मालूम हो जाएगा कि रजा बहुत ही ज्यादा बीमार हो चुका है। वो रजा से मिलने के लिए उसके घर पर चला जाएगा और वहां जाकर रजा से माफी मांगेगा और कहेगा कि मुझे तुम्हारा साथ देना चाहिए था, मगर मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया, इस बात पर मैं बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हूँ। तो रजा कहेगा कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आपने मेरा साथ नहीं दिया, ये मेरी ही बदकिस्मती है, आपकी इसमें कोई कसूर नहीं है। व्यूअर्स, हमें दिखाया जाएगा कि रजा बहुत ही ज्यादा रोने लग जाएगा अपने भाई के गले लगकर और कहेगा कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मैं कभी भी ये बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि मेरा भाई मुझसे दूर हो जाए, और मैंने घर भी इसलिए सिर्फ अलग किया था क्योंकि भाभी उसको कभी भी खुश नहीं रहने देती थी, हर दफा उसे टॉन्ट ही मारा करती थी, क्योंकि भाभी को वो जरा भी पसंद नहीं थी, क्योंकि वो मेरी चॉइस थी, इसलिए मैंने अपने बीवी बच्चों को अलग कर दिया था। लेकिन अभी भाभी को सुकून नहीं आ रहा है, इसमें अब हमारी कोई गलती नहीं है। इसके बाद रजा का भाई उसे तसल्ली देगा और कहेगा कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, अब भाभी तुम्हारे कोई भी मामलात में नहीं बोल सकती, क्योंकि मैं उसे डिवोर्स देने वाला हूँ। इस पर रजा कहेगा कि आपको भाभी को डिवोर्स देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है और ना ही अपना घर खराब करने की जरूरत है। व्यूअर्स, हमें दिखाया जाएगा कि जब रजा का भाई उसके पास से होकर चला जाएगा और माफी मांग कर चला जाएगा, तो मलिका उनके रूम में आएगी और कहेगी कि क्या आपने अपने भाई को माफ कर दिया है। जिस पर रजा का भाई कहेगा कि हाँ, मैंने उसे माफ कर दिया है, मगर उसने जो कुछ किया है वो मैं कभी नहीं भूलूंगा। मलिका उसे समझाएगी और कहेगी कि आपको तो भूलना ही पड़ेगा, क्योंकि अब वो माफी मांग गया है, आपको माफी की लाज रखनी पड़ेगी। व्यूअर्स, हमें दिखाया जाएगा कि रजा का भाई जाकर अपनी बीवी से कहेगा कि अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें तलाक ना दूं, तो तुम जाकर रजा से माफी मांग लो और उसे सब कुछ बता दो। तुम सिर्फ हसद करती थी मलिका से, और ये तुम्हारा रवैया उसे इसलिए भी पसंद नहीं आ रहा था क्योंकि तुम मलिका से बहुत ही ज्यादा अटैच हो गए थे, पहले तुम हमारे साथ अटैच थे, इसीलिए मैं तुम्हें जरा भी पसंद नहीं करती थी, और तुम्हारी जो आकड़ थी वो भी मैं तोड़ना चाहती थी, क्योंकि तुमने तो हमारे साथ बहुत ही बुरा किया था और तुम इस तरह पेश आते थे जैसे तुम्हें नहीं आना चाहिए था। व्यूअर्स, हमें दिखाया जाएगा कि मलिका और रजा के हालात भी आखिर में बहुत ही ज्यादा खराब होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जब ये सारे मामला ठीक हो जाएंगे तो ये आपस में इकट्ठे रहेंगे और कुछ ही देर बाद भाभी फिर से गुल खिलाना शुरू कर देगी और इनके दरमियान इख्तलाफात पैदा करना शुरू कर देगी। जिस पर मलिका रजा को दोबारा समझाएगी और कहेगी कि आपने पहले भी इनकी बातों में आकर मुझे ठुकरा कर बहुत ही ज्यादा इंसल्ट की थी और मुझे बहुत ही ज्यादा मारा भी था। जिस पर रजा कहेगा कि वो तुम्हारी ही गलतियां थी जिस पर तुम्हें मार पड़ती थी। जब रजा देखेगा कि उसकी भाभी का बेटा है और वो अपने बेटे से इतना सारा प्यार करती है, तो रजा को भी अपने ये बेटे का एहसास होगा कि काश मेरा भी कोई बेटा होता तो वो मेरा सहारा बन सकता होता। तो मलिका इस बात पर बहुत ही ज्यादा हर्ट हो जाएगी और सोचेगी कि ये तो अल्लाह की देन है, हम जबरदस्ती नहीं ले सकते, या तो अगर आप कहते हैं तो हम बेटा अडॉप्ट कर लेंगे, अगर आपको इतनी ज्यादा बेटे की ख्वाहिश है तो। जिस पर रजा सबा के मुंह पर थप्पड़ मार देगा और कहेगा कि हम क्यों बेटा अडॉप्ट करेंगे, जब अल्लाह ने हमें बेटा अता किया था तब तुमने लिया नहीं था, अब हम बेटा क्यों अडॉप्ट करेंगे। जिस पर मलिका बहुत ही ज्यादा रोने लग जाएगी और इतने स्ट्रेस की वजह से वहीं पर बेहोश हो जाएगी और वो कहेगी कि मुझे अपनी माँ के घर जाना है, मुझे तो इस घर में रहना ही नहीं है, क्योंकि जब से हम इस घर पर वापस आए हैं आपकी आंखों में दोबारा पट्टी बनना शुरू हो चुकी है।
व्यूवर्स हमें दिखाया जाएगा कि रज़ा मलिका को उसकी माँ के घर छोड़ाएगा और कहेगा कि इसका दिमागी तवाज़ुन मुझे ठीक नहीं लग रहा है, आपको चाहिए कि आप इसका थोड़ा सा माइंड वॉश करके इसको कल वापस भेज दीजिएगा, क्योंकि अब मैं इसको लेने के लिए नहीं आऊँगा। जिस पर मलिका की माँ कहेगी कि हम इसे नहीं रखेंगे क्योंकि ये अब तुम्हारी बीवी है, तुम्हें ही इसको रखना पड़ेगा अपने पास और इसको वापस ले जाओ। तो हमें दिखाया जाएगा कि इस ड्रामे की एंडिंग बहुत ही ज्यादा बकवास होगी, क्योंकि रज़ा मलिका को अपनी माँ के घर छोड़ाएगा और खुद वापस आ जाएगा अपनी भाभी के पास, और यही तो भाभी चाहती थी और यही पर इसकी एंडिंग हो जाएगी।